अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से खुश होंगे और मेरी दुआ है कि आप लोग अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद और हंसते बसते रहें। क्या आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी यूट्यूब से अर्निंग करें? और अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूट्यूब से कितना अर्न कर सकते हैं, कितना अर्न किया जाता है और यूट्यूब का क्या क्राइटेरिया है जो अब तक मैंने सीखा और समझा है। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा नाम सारा फ़ुरम है। मैं एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, साथ साथ जो है मैं व्लॉगिंग भी करती हूँ, कुकिंग, यानी डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप लोग मेरे चैनल को एक बार विजिट करें, आपको अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी इंकरेजमेंट के लिए। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक प्लेलिस्ट है माय यूट्यूब जर्नी के नाम से, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप उसे ज़रूर विजिट करें, देखिएगा। बहुत सारी मेरी बहनें, मेरी या जो भी कोलीग्स हैं, ये मेरी दोस्त हैं, मुझसे बहुत बार पूछती हैं कि यूट्यूब का क्या क्राइटेरिया है, क्या अर्निंग है और किस तरीके से चैनल मोनेटाइज होता है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन तो ईज़िली हर जगह जो है ना उस पे दी गई है, डिफरेंट चैनल्स पे, और बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। लेकिन देखिए, जो बातें बताई जाती हैं वो तो एक क्राइटेरिया बताया ना, कितने आप 4000 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, वॉच आवर्स, और जो है 1000 सब्सक्राइबर्स मिनिमम जो है आपकी रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। और मोनेटाइजेशन क्या होती है कि वहाँ यानी कि एडसेंस पे आपका अकाउंट बनता है, गूगल एडसेंस पे, और फिर जो है आपकी पार्टनरशिप होती है, और फिर जो एड्स आपकी वीडियोस पे आते हैं, चलते हैं, तो उसके थ्रू आपकी अर्निंग होती है। और पाकिस्तान का सीपीएम क्या है, पाकिस्तान में कितनी अर्निंग होती है, कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर आते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने जो यूट्यूब है वो ज्वाइन की थी, यानी कि मुझे जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, तो बिलीव मी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आई कैन अर्न फ्रॉम यूट्यूब। तो मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर थी। आई डिड नॉट कम हियर फॉर अर्निंग पर्पज़। तो मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं माई यूट्यूब जर्नी में, उनमें मैंने सारी बातें, अपनी पूरी स्टोरी डिस्कस की है, बट ब्रीफली जो न्यू देख रहे हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ कि जो यूट्यूब है ना, जब मैंने ज्वाइन किया था तो बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना। तो मैं एक दफ़ा ऐसे ही अपने सोफ़े पे बैठी हुई थी बाहर कॉमन में, तो मेरे जहन में आया कि मैं पढ़ाती हूँ स्टूडेंट्स को और उन्हें इतना फ़ायदा होता है, इतनी मुझे दुआएं देते हैं, तो क्यों ना मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। तो मैंने ऐसे ही अपलोड की थी एक वीडियो, और वो फर्स्ट वीडियो जो मेरी है, आप लोग देखिएगा उसको, बहुत अच्छी है वो। और मैंने उसमें नाउन की डेफिनेशन बताई थी। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने उसे अपलोड कर दी। नेक्स्ट डे या कुछ दिन बाद मैंने देखा तो उसमें मुझे रिस्पॉन्स आने लगा, लोग मुझे रिक्वेस्ट करने लगे कि आप इस पे वीडियो बनाएं, आप इस पे करें आपने। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आपको जब किसी चीज़ का रिस्पॉन्स मिलता है तो यू फील वेरी गुड एंड मोटिवेटेड। तो सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, आई फेल्ट मोटिवेटेड। मैंने सोचा कि चलो मैं बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि अच्छा, यहाँ रिस्पॉन्स होता है, यहाँ ऑडियंस होती है, तो मैंने थोड़ी रिसर्च शुरू की। खैर, मेरी इंटेंशन भी होती है, एज आई टोल्ड यू, आई डिड नॉट कम हियर फॉर अर्निंग एट दैट टाइम, आई रियली डोंट नो अबाउट इट। तो फिर जो है मैंने अपनी वीडियोस अपलोड शुरू कर दी, करना शुरू कर दी। और मुझे अच्छा लगता है बातें करना, तो वो जो है मैंने अपने जो भी मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, या जो भी मुझे अच्छा लगता था, फैमिली कंटेंट या कुछ भी, तो वो मैं अपलोड करते रहती थी। अच्छा, जो मिस्टेक्स मैंने की या उसे मिस्टेक है, मेरा जो पर्पस है वो यहाँ आने का कुछ और है, और इसी वजह से जो है कतरा कतरा सही मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो, उसका रेशो बहुत कम है, बहुत ग्रेजुअली बढ़ा है, लेकिन एटलीस्ट वो बढ़ा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप यूँ कर लें, यूँ कर लें, यूँ कर लें, और वो लोग कहते हैं जो वैसे तो ऐसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जब मशवरे, मुफ्त के मशवरे देने की बात है तो बहुत कहते हैं। खैर, मैं बुरा नहीं मानती, और सबके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि वो, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका चैनल जो है ना उसमें सारी चीज़ें किसी एक चीज़ पे हो, और आई नो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर तो आपका अंदर, आपके पास कोई स्किल है, और तो आप उसे दुनिया के साथ शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब पे सिर्फ अर्निंग पर्पज़ के लिए आते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियली, तो फिर आप मत आइए। दिस प्लेटफॉर्म इज़ नॉट फॉर यू, बिकॉज अगर आपका किसी चीज़ का कोई पैशन है तो फिर आप आएँ।
क्योंकि पैशन जो है वो आपको जो है ना मोटिवेटेड रखेगा और आप अपना काम करते रहेंगे। अगर हम ये सोचें कि अभी हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे, हमारा वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा, ये सब करेंगे और आपका पैशन नहीं होगा और आप सिर्फ अर्निंग पर्पज़ के लिए आएँगे कि आपने सिर्फ क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है वो, तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर जाएँगे और आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। तो ये पहला मेरा आपको एक टिप है। आप मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि मेरा पैशन था और जिस तरीके से मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज़ हुआ तो इट वाज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा चैनल कभी मोनेटाइज़ भी होगा। और क्योंकि मैंने तो जैसे आपको पता है मुझे अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस से शेयर करने का शौक है, मुझे बोलने का शौक है, तो मैं वो काम करती गई तो अनएक्सपेक्टेडली एक मेरी वीडियो मैंने दूसरी शादी के ऊपर एक जनरली वीडियो बनाई थी, वो अपलोड की और वो वायरल हो गई। अच्छा वो वायरल हो गई तो मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उस वायरल के थ्रू अल्लाह का करना होता है और जब आप कंसिस्टेंसी के साथ जो है कंसिस्टेंट होके अपना कंटेंट अपलोड करते हैं तो यूट्यूब भी देखता है और यूट्यूब जो है ना वो ये देखते ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये जो शख्स है, ये खातून, ये जो भी हैं जिनका चैनल है वो सिंसियर है अपने काम के साथ। वो जब ऑब्ज़र्व कर लेता है, जब यूट्यूब ऑब्ज़र्व करता है तो फिर वो आपकी वीडियोज़ को रिकमेंडेशन पे डालता है। वो कोई कंटेंट ऐसा होता है वो खुद से सजेस्ट करता है, रिकमेंडेशन पे डालता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ और मेरी वीडियो वायरल गई तो उस तरीके से अल्लाह के करम से मेरा वॉच आवर्स वगैरह कंप्लीट हो गए थे, सब्सक्राइबर्स क्राइटेरिया पूरा हो गया था, इनफैक्ट 1000 से अबव हो गए थे। और मैं बड़ी हैरान थी। अच्छा अल्लाह की मदद हो गई। फिर उसके बाद जो है ना फिर जब ये सब हुआ था तो मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने मुझे डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि तुम पार्टनरशिप प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हो एडसेंस पे, ये सब मुझे उन्होंने बताया। तो फिर मैंने कहा कि मुझे तो ये सब इतना आइडिया नहीं है, ना मुझे आता है, तो तुम कर दो। उन्होंने मुझसे डिटेल्स वगैरह ली क्योंकि मेरे अपने भाई थे माशाल्लाह कंप्यूटर फील्ड में, ये सब में जो भाई हैं दोनों वो एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने जो है मेरा एडसेंस अकाउंट अप्रूव करवाया और उसमें एक होता है पिन आती है और वो सारा सिलसिला था। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ गई। कहने को तो मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बहुत खुश हूँ क्योंकि वो ऑर्गेनिक हैं। यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कभी मैंने किसी से कहा हो या फिर मैंने बड़े कोई मेहनत की हो कि आप आ जाइए मेरा चैनल है, मैं लोगों को इतना सच नहीं बताती। तो जो है इस तरीके से जो भी हैं जिन्हें अगर ये कंटेंट जो मैं डालती हूँ वो भी पसंद आता है, जो ऑर्गेनिक होता है, ओरिजिनल होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो मैं आई पर्पस अर्निंग पर्पस के लिए नहीं थी, तो फिर मेरा चैनल भी इस तरीके से स्लोली लेकिन ग्रेजुअली इम्प्रूव होता गया। और मैं ये बात समझती हूँ कि जब आप कोई चीज़ काम करते हो, वो आपका शौक़ होता है, तो आप इन्वेस्ट करते हो। मैंने अपना टाइम, अपनी मेहनत, अपनी एनर्जी, अपना जो है सबका अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ, जो मुझे देख रहे हैं या मुझे फॉलो करते हैं या जो मोटिवेशन लेना चाहते हैं, तो मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया। मैं ये सोचती हूँ ये ज़ाया नहीं हुआ, इसमें मेरी मेमोरीज़ कैप्चर हैं। हर चीज़ पैसा नहीं होती, पैसे आते हैं, जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जब भी जिस भी तरीके से मेरे पास अर्निंग या दौलत आए तो रिज़्क़ हलाल हो, मेहनत की हो, साथ-साथ जो है मुझे अल्लाह इस काबिल बनाए कि मैं इंसानियत की, लोगों की भी खिदमत कर सकूँ, लोगों को भी दे सकूँ, मदद कर सकूँ। तो मेरा हमेशा से ये एक क्राइटेरिया रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टीचिंग फ़ील्ड से भी अर्न किया, सब किया, लेकिन मैंने इसी तरीके से अपनी अर्निंग को यूटिलाइज़ किया है। तो जैसे मैंने बताया ना सबका एक अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, तो मेरा ये है। तो इस वजह से जो है मुझे कोई जल्दी नहीं है कि मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं, मेरे व्यूज़ आएँ या ना आएँ, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ें ना बढ़ें, मुझे जो चीज़ अपलोड करनी होती है, जो मेरा कंटेंट होता है, जब मुझे कुछ समझ आ गया, मुझे मेरा मूड है जैसे कुछ अच्छा है, मुझे कुछ समझ आ गया, तो मैंने सीखा, कोई अच्छी बात थी जिससे मुझे फ़ायदा हो गया, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। वक़्त मिलता है तो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ। तो मैंने एक नोबल कॉज़ के लिए काम किया था, नोबल कॉज़ के लिए ही मैं इंशाल्लाह करूँगी। इससे जो फिर मेरी अर्निंग आती है या आएगी, तो मैं उसको इंशाल्लाह ताला एक रेशो होगा जिसको मैं अल्लाह ताला यानी तौफ़ीक दे कि मैं इस काबिल अल्लाह मुझे बनाए कि मैं इंसानियत और मुझे इस लेवल पे पहुँचा दे कि मैं इंसानियत और लोगों की भी मदद कर सकूँ। ये मेरी बहुत बड़ी वो है ख़्वाहिश कि अगर ऐसा होता है कि मेरी रेगुलर अर्निंग यूट्यूब से होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सब मेरा मोनेटाइज़ ऐसे हुआ चैनल। मैं अपनी आपसे अभी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि जो है ना मैं मोटिवेशन उन लोगों को देना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं कि कितनी क्या अर्निंग होती है, तो आप अर्निंग के लिए आएँगे तो आप डीमोटिवेट हो जाएँगे और आप नहीं कर सकेंगे। क्योंकि स्पेशली अब हर किसी का हर गली में, हर गाँव में, जो कि एक अच्छी बात है, सबने अपने चैनल्स बना लिए। जब सबने बनाया तो सब बहुत कॉम्पिटिशन है, सब अपनी तरफ से अपनी जगह मेहनत करते हैं। तो इतना कॉम्पिटिशन है कि फिर आप जो है ना
डीमोटिवेट हो जाते हो, तो आप पैशन के लिए काम करें। जो चीज़ आपको शौक है, जैसे मुझे अपनी लर्निंग्स शेयर करने का शौक है, मुझे बातें करने का शौक है, तो वो मैं कर रही होती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़र्स्ट पेमेंट भी आ चुकी थी, मेरी पिन आई, वो कैसे आई उस पे मैंने वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी डाल दूँगी कि हाउ टू अप्लाई गूगल एडसेंस पिन। उसमें पूरी मेरी स्टोरी शेयर की गई है कि कैसे मैंने अप्लाई किया, कैसे आई, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हुई थी। फिर जब मेरी 1000 यूट्यूब वीडियोज़ कंप्लीट हुई थी, तो तब भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 1000 से ऊपर वीडियोज़ हैं। तो उसके बारे में मैंने शेयर किया था कंटेंट क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर भी मैंने बात की थी। फिर वो तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, वो मैंने अपने पर्सनल लाइफ से यूट्यूब की जर्नी में सीखी हैं, जो मुझे किसी ने नहीं बताया, खुद से मैंने जो इसमें एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको शेयर कर दिया है मैंने उसमें। अच्छा, फिर यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट आई थी, तो मैंने कहा जब तक अब मेरे हाथ में नहीं आएगी ना, तो मुझे यकीन नहीं आएगा कि मेरी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह फिर आ गई थी, तो अब तक फर्स्ट आई है। अच्छा, अब मेरे व्यूज़ क्योंकि कम होते हैं, व्यूज़ का जो मेरा रेशो है वो कम है, और उसकी 2-3 बुनियादी वजूहात ये हैं कि मेरा जो है ना क्या कहते हैं, थोड़ी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे मेरे थंबनेल्स पे मुझे वर्किंग की ज़रूरत है, ये सब का मुझे अंदाज़ा है। मुझे जो है एक ही नीश को, एक ही कैटेगरी को पकड़ना होगा, ताकि जो है ऑडियंस को ये पता चल सके कि मेरा चैनल किस चीज़ पे। वैसे तो मेरा चैनल, मैं बार-बार अपनी डिफरेंट वीडियोज़ में बारहा बता चुकी हूँ कि एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, मोटिवेशनल वीडियोज़ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, तो उन्हें, किसी को अगर एजुकेशनल देखनी है तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एजुकेशनल कंटेंट देखेंगे, किसी को अगर इंफॉर्मेशनल देखनी है तो वो स्पेसिफिक उन्हीं का, जिनका सिर्फ इंफॉर्मेशनल वीडियोस पे बेस करके उनका कंटेंट देखेंगे, किसी को व्लॉगिंग देखनी है तो वो सिर्फ स्पेसिफिक उन व्लॉगर्स को देखेंगे जो कि पता है ये व्लॉगर्स हैं। अब मेरा क्या एक आप ये हो गया ड्रॉबैक, ये हो गया कि मेरा शौक जब बोलना ये सब चीज़ें हैं, तो मैं मूड के हिसाब से करती हूँ, तो मेरा सब कुछ ही है, उसमें एजुकेशन भी है। अच्छा, मैंने किया ये है, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए कैटेगराइज तो किया है, लेकिन ना उसमें मिस्टेक ये हो गई है कि अब बहुत सारे लोग जो है वो जो न्यू व्यूअर्स या जो होंगे, ऑडियंस होगी, वो नहीं पहचान पाएगी कि मेरा चैनल किस चीज़ पे है। अनटिल अनलेस मैं बहुत फेमस ना हो जाऊँ, अनटिल अनलेस या तो मैं कोई सेलिब्रिटी होती, तो फिर तो मैं कुछ भी कहती, कोई भी कंटेंट डाल दूँ, वो वायरल हो जाए, वो लोग पसंद करें। लेकिन अभी ना तो मुझे कोई ऐसे जानता है, ना ही मेरी कोई इतनी फेमस मैं हूँ, तो जिसकी वजह से जो है लोग मुझे ऐसे देखना पसंद नहीं करते। और मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ, जो न्यू व्यूअर्स होंगे, वो मुझे क्यों देखेंगे, क्योंकि मेरा सारा कंटेंट मिक्स है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो वो चले जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे जो उनको एक नीश पता होगी कि हमें इस कैटेगरी में जाना है। तो ये मेरा ड्रॉबैक है, ये मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है जी, जिसका मुझे भी अंदाज़ा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ग्रेजुअली ही इम्प्रूव होता है और कतरा कतरा दरिया बनता है। आज अगर लोग नहीं पसंद करें, इन फ्यूचर एक वक्त आएगा जो मैंने इतनी मेहनत की, तो कभी तो मुझे लोग और दुनिया जानेगी, पहचानेगी। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग यूट्यूब की फील्ड में, सोशल मीडिया फील्ड में मुझे मेरे काम के थ्रू बहुत सारे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। लेकिन एज़ आई टोल्ड यू कि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तो जब तक मेरा एक मुकाम नहीं बन जाता कि मैं यानी कि इस फील्ड में अपनी काम से नहीं पहचानी जाती, तो तब तक मुझे इतना वो नहीं होगा। लेकिन कब तक नहीं होगा, जब तक मैं काम करती रहूँगी, तो एक दिन तो आएगा कि लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे मेरे काम से, मेरे नाम से, इंशाल्लाह। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी कि अगर तो आप में मुझ जैसा पेशेंस है, सब्र है, और आपका पर्पस सिर्फ यहाँ पे अर्निंग करना ही नहीं है, अब देयर इज़ नो हार्म कि आपको यहाँ से अर्निंग मिल रही है। और मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप अर्निंग के लिए ना, या अर्निंग जो है ना आप उसे इम्प्रूव ना करें अपने कंटेंट क्वालिटी को, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन मैंने आपको पहले ही अपना पर्सपेक्टिव बता दिया कि मैं किस मकसद से आई थी, क्या था नोबेल कॉज के लिए, कि अर्निंग हो ना हो, मैंने इन चीज़ों को सेव कर देना है अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसके साथ साथ मुझे अच्छा लगता है अपनी लर्निंग शेयर कर देना, तो इल्म बांटना चाहिए। तो एक तो मेरा ये पर्पज़ भी है। अब उसके थ्रू अगर मुझे अर्निंग आ भी रही है, तो वेल एंड गुड, मोस्ट वेलकम। लेकिन ये है कि आई नो कि आई हैव टू इम्प्रूव डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया। लेकिन नहीं है तो मैं आपको सिर्फ ये सजेशन देना चाहती हूँ, मैं उन बहनों और बेटियों और लड़कियों को खासतौर पर मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं कर रही और कुछ करना चाहती हैं, तो आपके पास जो स्किल है उसे शेयर करना शुरू कर दें, और उसे पैशन के लिए शुरू करें। तो आप जब बिजी रहते हैं, आपके पास एक पर्पस होता है, आप अपने ही पैशन को शेयर करते हैं, तो यू फील वेरी मोटिवेटेड। पैसा ही है सब कुछ, और सब कुछ नहीं भी है। इस पे मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला, और इसको मैं डिस्क्राइब करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जो पैसा नहीं है तो फिर बीमार हो जाते हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। वो सारी बातें अलग है, इस पर मैं डिटेल में बात करूंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनके पास अरबों खरबों हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास वो सुकून नहीं है, तो उस पे भी बात करेंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो पैसे उनके लिए बेचैन रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंट टॉपिक है, सबकी इस पे अलग राय है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊँ कि पैसा ज़िंदगी गुज़ारने के लिए अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आपको एक लिमिटेड अमाउंट एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए, थोड़ी बहुत सेविंग होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही अर्न नहीं करें, कमाएँ नहीं, लेकिन ये है कि सिर्फ़ पैसों के पीछे भागेंगे तो कभी पैसा आपके पास नहीं आएगा। आप अपने काम के पीछे भागे, अपने आप को इम्प्रूव करने के पीछे भागे, तो पैसा खुद आपके पीछे आएगा, सिंपल इज़ दैट। तो ये है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं इस सेंस में कहना चाहती हूँ कि अम, अगर मुझे यहाँ से हर महीने इनकम नहीं मिली लेकिन एटलीस्ट मिलती तो है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज़ तो है और एक पेमेंट मेरी आ भी चुकी है। अब मेरे व्यूज़ अच्छे होंगे और सारी चीज़ें, जब मेरे पाकिस्तान का सीपीएम भी लो है थोड़ा-सा, तो इंशाल्लाह ताला जब ऐसा होगा तो इंशाल्लाह मेरी एवरी मंथ भी अर्निंग यूट्यूब से आ जाएगी। और मेरी दुआ और मुझे अच्छी उम्मीद है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है। आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने काम पे भरोसा होना चाहिए। मैं मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ बहुत सारी खातून फीमेल्स के लिए स्पेशली, जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं। तो हो सकता है कि मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ, किसी की लाइफ में चेंज ला सकूँ किसी भी सेंस में। अगर वो अर्निंग ही सिर्फ के पर्पज़ से आएँगी तो वो डीमोटिवेट हो जाएँगी। तो यहाँ मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से डिस्कस कर रही हूँ। तो आप आएँ, अपनी कुकिंग स्किल्स को शेयर करें, अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स को शेयर करें। आपको कुछ भी अच्छा लगता है, आपको पेरेंटिंग पे बात करना अच्छा लगता है, आपको पेरेंटिंग सीखना है, पेरेंटिंग स्किल्स पे बात करें, कुछ भी करें, कोई एक नीश चूज़ करें और आप बनाएँ, काम करें, पैशन के साथ करें। इंशाल्लाह से आपको अर्निंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, बस कंसिस्टेंट रहें। लेकिन पैशन होगा तो आप आगे बढ़ पाएँगे, अदरवाइज़ आप डीमोटिवेट हो जाएँगे। तो मेरी आज की वीडियो का जो मेन पर्पज़ और मैसेज है वो ये है। इसके अलावा यूट्यूब के हवाले से कुछ भी आपने पूछना हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूँगी और उस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में भी सब लोग उम्मत मुस्लिम और सब शामिल होते हैं, सारी इंसानियत शामिल होती है। तो बशर्ते ज़िंदगी मिलूँगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।